लेफ़्ट साइड पे आपको नेविगेशन पैनल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट नेविगेटर, उसके बाद है सैम्पल नेविगेटर, सर्च नेविगेटर, फाइंड नेविगेटर, इशू नेविगेटर, टेस्ट नेविगेटर, डिबग नेविगेटर, ब्रेक पॉइंट नेविगेटर एंड लॉग नेविगेटर। हम इन तमाम नेविगेटर्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये क्या क्या फीचर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर आता है प्रोजेक्ट नेविगेटर का। जब हम इस बटन को सिलेक्ट करते हैं, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है इसकी तमाम फाइल्स, फोल्डर्स और ग्रुप बाय नज़र आ जाते हैं। इसमें कौन कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है, फ्रेमवर्क के ग्रुप में आप देख सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट आप देख सकते हैं जो इसकी .app फाइल बनती है। इसमें जो इमेजेस यूज़ हो रही हैं या इसके अंदर हेडर फाइल्स, इम्प्लीमेंटेशन फाइल्स, लाइब्रेरीज़, वो तमाम फाइलें जो प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही होती हैं नज़र आ जाती हैं। और आप जब किसी एक फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं, राइट साइड पे उसका कंटेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल plist info.plist को सिलेक्ट करता हूँ तो राइट साइड पे आपको इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। उसके बाद बारी आती है सैम्पल नेविगेटर की। सैम्पल नेविगेटर बेसिकली आपको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट बताता है। फॉर एग्जांपल ऐप डेलीगेट, इसमें इम्प्लीमेंटेशन फाइल्स, हेडर फाइल्स। आप किसी एक व्यू कंट्रोल को सिलेक्ट करें तो प्रोजेक्ट एक्स कोड आपके प्रोजेक्ट को डिफरेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक आपकी नेविगेशन प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद बारी आती है फाइंड नेविगेटर की। फाइंड नेविगेटर को यूज़ करते हुए हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में से किसी भी कोड को अगर सर्च करना चाहते हैं तो हम इजीली सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने टोटल आवर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ और मैं किसी और फाइल पे हूँ और मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये किस फाइल में लिखा हुआ है, मैं जस्ट फाइंड नेविगेटर पे जाऊँगा और वहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड टेक्स्ट को लिखूँगा और जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो ये फ़ौरन मुझे बता देगा कि आपका रिक्वायर्ड कोड कौन सी फाइल में पड़ा हुआ है। उसके बाद आता है इशू नेविगेटर। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी इश्यूज होते हैं, चाहे वो वार्निंग्स हैं या एरर्स हैं, वो आपको ये दिखा देगा और आप अपने इशू में क्लिक करें। फॉर एग्जांपल वो व्यू कंट्रोलर में ns डेट मे नॉट रिस्पॉन्ड टू मंथ, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रिक्वायर्ड कोड लाइन पर ये ले जाएगा। उसके बाद बारी आती है टेस्ट नेविगेटर की। एक्सकोड 4.5 से पहले ये नेविगेटर मौजूद नहीं था। बेसिकली ये नेविगेटर यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ किया करते हैं। एक्सकोड 4.5 में जब हम प्रोजेक्ट बनाते थे तो वहाँ पे यूनिट टेस्ट का एक चेक बॉक्स आता था जिसको आप चेक करने से आप अपने प्रोजेक्ट में यूनिट टेस्टिंग अप्लाई कर सकते थे, लेकिन एक्सकोड 5 में एप्पल ने इसको बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद बारी आती है डिबग नेविगेटर की। डिबग नेविगेटर, जब प्रोग्राम को हम डिबग कर रहे होते हैं, डिबग नेविगेटर को यूज करने के लिए हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने रन प्रेस किया, मेरी ऐप बिल्ड हुई और मैं अपने एक फाइल मेन व्यू कंट्रोलर पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ समरी के ऊपर। अब आपके सामने जैसे ही मैं समरी के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो फौरन आपको एक ब्रेक पॉइंट डिबग एरिया नजर आ जाएगा। इसको भी हम बाद में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जबकि आपने यहाँ पे देखा कि डिबग एरिया में जो थ्रेड चल रहा था उसकी तमाम हायरार्की आपके सामने शो हो रही है। डिबग एरिया में डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। रन का ऑप्शन है, उसके बाद कंटिन्यू, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू, स्टेप आउट। स्टेप ओवर 1 बाय 1 लाइन को एग्जीक्यूशन के लिए ये यूज करते हैं और अगर आपने वो लाइन स्किप करनी है तो आप स्टेप इनटू को यूज कर सकते हैं, या आपने बैकवर्ड जाना है तो स्टेप आउट कर सकते हैं, और अगर आपने अपनी डिबगिंग को कंटिन्यू करना है तो आप ये प्ले का बटन प्रेस कर सकते हैं और आपका तमाम वो प्रोसेस इजीली कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है ब्रेक पॉइंट की। ब्रेक पॉइंट नेविगेटर इस चीज को शो करता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कहां कहां ब्रेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे व्यू डिड लोड के ऊपर ब्रेक पॉइंट क्लिक करके लगा दिया तो आपको एक लाइन नंबर 38 पे व्यू डिड लोड के ऊपर ब्रेक पॉइंट नजर आ रहा है। मैं जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके खत्म कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया और ब्रेक पॉइंट रिमूव हो गया। मैं इसको डिबग नेविगेटर से भी रिमूव कर सकता हूँ। सबसे आखिर में बारी आती है लॉग नेविगेटर की। इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट्स में जितने भी लॉग्स मेंटेन हो रहे होते हैं उसको
शो किया जाता है। तो ये था एक्सकोड का नेविगेटर पैनल।